भैया मैं आया हूँ गया के विष्णुपद मसान घाट के पास। और यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं ना, ये चिता जल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत से लोग हुए, इनसे रूबरू होते हैं। क्या सर, क्या जीवन की सच्चाई है, इस पे आप कुछ पॉइंट बताइए हमारे पब्लिक को। लोगों को आज बहुत ज़्यादा अहंकार है, मैं की भावना है कि मैं हूँ और मेरे अतिरिक्त कुछ भी रहे हैं। कहते हैं कि मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मैं टीचर हूँ, इंजीनियर हूँ, आईएएस अधिकारी हूँ, मंत्री हूँ। बट ये सब भ्रम है, माया है। ये भ्रम के कारण ऐसा आपको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये कुछ भी सच नहीं है। सच यही है कि जो शरीर है नश्वर है, प्रत्येक क्षण शरीर मर रहा है, एक बार में नहीं मरता है, प्रत्येक क्षण शरीर मर रहा है। और उसकी चरम परिणति अल्टीमेट डेथ में होती है, जब यहाँ पर शमशान घाट में बॉडी को जलाया जाता है। और देखिए यहाँ पर आप पहचानिए इसमें कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, किस जाति का है, किस धर्म का है। बस ये राख है, इंसान एक चुटकी राख है, कोई डिफरेंसेज नहीं है। सब भ्रम के कारण है, अज्ञानता के कारण लगता है कि डिफरेंसेज है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई क्षत्रिय है, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है। ये डिफरेंसेस का जो भाव है हमारे दिमाग में, ये हमारी अज्ञानता की वजह से है। अदरवाइज जब आप फंडामेंटल में जाएंगे, जब आप अल्टीमेट ट्रूथ में जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। इस शरीर का यही अल्टीमेट ट्रूथ है। अच्छा ये बताइए कि जो जीवन में, ऐसे वास्तविक जीवन में हम लोग जी रहे हैं, इसमें पद है, परिवार है, जमीन है, परिवार है, दोस्त है, यारी है, दुश्मनी है, सबसे हम लोग थोड़ा सा के लिए, प्रेम के लिए या थोड़ा सा माल पानी घसकाने के चक्कर में लड़ाई कर लेते हैं। इस पे क्या आपका सोच है? ये ऐसा है ना कि व्यक्ति के अंदर मानसिक जो डिफाइलमेंट है, क्रोध की भावना है, राग की भावना है, द्वेष की भावना है, अहंकार की भावना है, लोभ की भावना है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो है लालच की प्रवृत्ति आती है कि सब मेरा है, उसका जो है वो भी मेरा है। ये जो प्रवृत्ति बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है। उसको लगता है कि मैं हमेशा रहूँगा, मैं हमेशा जिंदा रहूँगा। लोग मरते हैं बट दूसरे लोग मरते हैं, पड़ोसी मरता है और दूसरे लोग मरते हैं। कोई एक्सीडेंट भी होता है, अरे फलाना मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको लगता है कि कोई दूसरा मरा है। अब दूसरे का एक्सीडेंट, अपने के बारे में लोग सोचता ही इंसान कभी सोचता ही नहीं कि मेरा भी कोई मरेगा। जब उसके अपने घर का कोई मरता है, तब चूंकि उस समय भी अज्ञानता उसको घेर लेती है, और उस समय पागलपन में कि मेरा मर गया, अरे मेरा मर गया, उस समय भी सोच नहीं पाता है। तो जब वो होश में रहता है तब भी अज्ञानता में है, जब उसके घर कोई मर जाता है तब भी अज्ञानता में है। तो कभी भी व्यक्ति ज्ञान में नहीं आ पाता है, अज्ञान में ही जी करके इस दुनिया से विदा हो जाता है और फिर यहाँ पर आकर के खाक हो जाता है। यही है, यही अल्टीमेट ट्रूथ है। तो हमारा यही मैसेज है लोगों को कि जीवन जिए, पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, परिवार हो, धन हो, संपत्ति हो, कोई बुराई नहीं है। पर जो जिस उद्देश्य के लिए हम धरती पर आए हैं, उस उद्देश्य को हम ना भूलें। उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, अंदर के जो मेंटल डिफाइलमेंट्स हैं, उनसे हम मुक्त होकर के हम परम निर्वाण को, परम मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। अच्छा एक बात और बताइए सर, जो अभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में या परिवार के चक्कर में जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और उनका मानसिक तनाव अच्छा नहीं रहता, इस पे क्या विचार है और इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आप जीवन कैसे जिए, ये हम आपको बहुत सॉलिड तरीका बता रहे हैं। आप हमेशा वर्तमान में जिए। भूत बीत चुका है, पास्ट बीत चुका है, उसका कोई, ये जो शरीर है, इस व्यक्ति का पूरा इतिहास बीत चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये सच्चाई यही है कि जल रहा है, वर्तमान यही है ना। इसके पास्ट से हमारा कोई लेना देना है। अब भोज होगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी पास्ट हुआ, जो भी हमारे मन में विचार आए या किसी के साथ रिलेशनशिप हुए, कुछ अच्छा हुआ, कोई बुरा हुआ, उसको भूल जाइए कि पास्ट था। और फ्यूचर अभी आया नहीं है, फ्यूचर आया नहीं, उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। ये वर्तमान सत्य है। तो वर्तमान में जब आप जिएंगे तो कभी भी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी तनाव नहीं होगा, और सबसे आप प्यार में रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इस चीज को अगर व्यक्ति समझ जाएगा ना, तो कभी जीवन में कभी कटुता नहीं आएगी, कभी द्वेष नहीं आएगा, कभी मन में क्रोध नहीं आएगा, कभी लालच नहीं आएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जो व्यक्ति नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जीते जी पूजा पाठ, सुबह उठा
नहाया धोया खाया पिया ऐश मौज से जिंदगी कट रही है। उसके बारे में क्या मैसेज है? क्या भगवान को रियल लाइफ में मानना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए, देखिए जैसे अभी 80-90% लोग कर रहे हैं? देखिए आज भारत में क्या है ना, ईश्वर को लोग मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, 99% लोग मानते हैं। बस मानते इसलिए हैं कि हमारे जीवन में सुख सुविधा रहे, भोगों के प्रति हमारा लालसा बनी रहे, हमारा भोग हो, पत्नी हो, बच्चे हो, खूब समृद्धि रहे, इसलिए लोग भगवान को मानते हैं, भगवान विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान को मानते हैं, भगवान के लिए नहीं मानते हैं, भगवान के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए नहीं, भगवान से प्रेम कोई नहीं करता है। इस बात को आप जो है गांठ बांध लीजिएगा। ये जीवन प्रभु के लिए मिला है, ईश्वर से प्यार करने के लिए मिला है, ईश्वर को पाने के लिए मिला है। और जब ईश्वर को पाने के लिए जब जीवन मिला है तो व्यर्थ में इसे क्यों खोना है, ये चीज है।